स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलन सर। हम लोग यहाँ पर सिमिलैरिटी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.3 कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। यहाँ पर हमारा फिफ्थ सम जो है वो रेडी है। अगर स्टूडेंट्स आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फिफ्थ सम क्या बोल रहा है, इन ट्रेपेजियम PQRS, ये जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है, इट इज अ ट्रेपेजियम, साइड PQ इज पैरेलल टू SR। तो हमें पता है कि ट्रेपेजियम में कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर PQ जो है वो SR को पैरेलल है। AR इज इक्वल टू 5AP, AS इज इक्वल टू 5AQ। यहाँ पर हमें जो है वो इसकी वैल्यूज दी हुई है। प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5PQ, SR इज इक्वल टू 5PQ, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हमें दो ट्रायंगल सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें बोला हुआ है AR, तो AR तो यहाँ पर है और वो इज इक्वल टू क्या है, 5AP। तो AP कहाँ पर है, इधर है, AS और 5AQ इधर। तो यहाँ पर हमें ये और ये ऐसे बस मार्क कर रहा हूं। यहाँ पर ये जो दो साइड्स है वो हमें यूज हो रहे हैं और हमें बोला हुआ है SR को 5PQ प्रूव करने, मतलब ये और ये यूज हो रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ASR ये एक ट्रायंगल यूज होगा और PAQ ये एक ट्रायंगल यूज होगा। तो मैं यहाँ पर जो है रफली बना देता हूँ। हमारा कौन सा है, ASR, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, ऐसा है ना, PAQ, ठीक है। हमारे ये दो ट्रायंगल यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले ये दोनों ट्रायंगल को जो है वो सिमिलर प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ASR एंड AQP, ट्रायंगल AQP, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को अब हम कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं कि ये A है और ये भी है। तो ये दोनों जो है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा एक एंगल तो हो गया। अब हमें जो है ये सारे नोटेशंस नहीं दिए हुए हैं, है ना। हमें कोई भी साइड का नोटेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमें बस दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है और ये इसको पैरेलल है, बस ये बोला हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि यहाँ पर ये दो लाइन जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है और ये जो है उसका वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसे बनाता हूँ PQSR, ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या है, हमारा A है। तो ये जो एंगल है PQA वो ASR को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो एक दूसरे को पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है। और देख सकते हैं हम कि ये क्या बना रहा है, Z बना रहा है। तो अल्टरनेट एंगल से PQA, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू ASR। तो ये हमें कहां से आएगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, सेम चीज करेंगे हम। यहाँ पर हमारा जो है वो लाइंस पैरेलल है और अब की बार हम जो है वो PR को ट्रांसवर्सल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा किस तरह से हो जाएगा, PQPA, मतलब ये वाला एंगल, यहाँ पे लिख लेता हूँ QPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ARS। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ARS, सेम रीजन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा ये एंगल जो है वो ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एंगल जो है वो ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये एंगल जो है वो ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हमने अज्यूम किए थे वो दोनों क्या हो गए, बाय A टेस्ट एक दूसरे को सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ASR is similar to AQP by AAA टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर जो है वो हमारे प्रूफ की तरफ बढ़ना है।
अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो लिख लेते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। अब हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो किस तरह से होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AS विल बी अपॉन AQ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AS अपॉन AQ विल बी इक्वल टू व्हाट, AR अपॉन AP, AR अपॉन AP and that will be equal to what, SR upon PQ। ठीक है, SR upon PQ ये हमारा क्या है, corresponding sides of congruent triangle, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल, corresponding side of similar triangle। यहाँ पर हमारा जो है वो रेशियो रेडी है। अब जो है हमें इसकी वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि AR इज इक्वल टू 5AP है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे सम कंटिन्यू करता हूँ। AR इज इक्वल टू 5AP हमें दिया हुआ है, AR इज इक्वल टू 5AP। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं AR अपॉन AP का रेशियो बन रहा है, तो मैं ये AP को जो है वो नीचे ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5 और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं इसे 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि ये तीनों रेशियोज जो है वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ AR इज इक्वल टू AR अपॉन AP, AR अपॉन AP इज इक्वल टू SR अपॉन PQ लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं SR अपॉन PQ। अब यहाँ पर AR अपॉन AP की वैल्यू क्या आई है हमें, 5/1, तो मैं यहाँ पर AR अपॉन AP की जगह पे 5/1 लिख देता हूँ और यहाँ पर SR और PQ। अब ये PQ को मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या आएगा, 5PQ, है ना, 5PQ इज इक्वल टू SR। यही जो है वो हमारा क्या है, प्रूफ है। SR इज इक्वल टू 5PQ, ये हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सम है, ये सारा जो है वो हमारा रफ वर्क है, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान न दें, ये बस आपको समझाने के लिए था। अगर आप चाहें तो इसे आप यूज कर सकते हैं, ताकि जो है हम यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स जो है वो आइसोलेट करते हैं ना जब बड़े से फिगर का, तो हमें जो है वो आसानी होती है। तो यहाँ पर हमारा 5th सम है, छोटा सा सम है, बस हमें समझना है कि ट्रायंगल्स कौन से चूज करने हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए, और फिर अपने आप आंसर आ जाता है। आइए 6th सम देखते हैं। अब यहाँ पर भी जो हमारा सम है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर हमें पिछले सम की तरह ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो है वो सारे नोटेशंस दिए हुए हैं और AB, DC, OB और OB की वैल्यू दी हुई है और हमें OD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे ताकि उनका रेशियो यूज करके हम OD की वैल्यू निकाल सके। अब यहाँ पर जो है वो हम सेम चीज करेंगे, लेंगे इन ट्रायंगल COD, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, एंड AOB, ट्रायंगल AOB, ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे और फिर क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। वही सेम चीज रहेगी, यहाँ पर ये और ये एंगल जो है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल COD will be congruent to AOB by vertically opposite angles, या पूरा लिख लीजिएगा vertically opposite angles। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला और ये वाला एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा OAB, एंगल OAB is congruent to OCD। ठीक है, OCD ये किससे होगा, ये अल्टरनेट एंगल थ्योरम से होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, अब उसके बाद वापस से हमारा क्या होगा, OBA, ये वाला ODC के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ OBA कॉन्ग्रुएंट टू ODC, वापस से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे तीनों एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB बाय AAA टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें रेशियो में चाहिए क्या, AB चाहिए। ठीक है, तो हमारा AB ये है, तो ये AB है, तो इससे पैरेलल, इससे कॉन्ग्रुएंट क्या है, CD है, तो हम ये लिखेंगे। और क्या चाहिए हमें, OB इज हियर, तो OB, और इससे कॉन्ग्रुएंट क्या है, OD। ठीक है, फिलहाल हमें जो है ये यही दोनों चाहिए, तो हम तीनों नहीं लिख रहे, तीनों भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रीजन क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारा AB क्या है स्टूडेंट्स, 20, CD क्या है, CD यानी DC सेम है, 6। ठीक है, अब उसके बाद OB
15 है और ओडी हमें दिया हुआ नहीं है। ये कहाँ से आया, हमें वैल्यूज जो है वो हमें क्या है, गिवन है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओडी को यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह हो जाएगा 15, इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये 20 यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 5 3 जा 4, 5 4 जा 20 होता है, फिर ये 2 2 जा 2, 3 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारा, 9/2 which will give us nothing but OD is equal to 4.5। तो यहाँ पर हमारा जो OD का वैल्यू आया है वो क्या आया है, 4.5। तो दिस फिनिशेस आवर 6th सम। यहाँ पर हमारा 7th सम रेडी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम दिख रहा है लेकिन बहुत इजी है, जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये जो ABCD दिया हुआ है हमें, ये एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट E जो है वो BC पर है और लाइन DE जो है वो रे AB को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर जो AB है इसे हमने एक्सटेंड किया हुआ है और D से एक लाइन क्रॉस हो रही है E को इंटरसेक्ट करते हुए जो T पे आकर के मिल रही है। इस तरह से ये हमारा कुछ डायग्राम है। हमें ABCD जो दिया हुआ है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ पर अब एक स्टूडेंट याद रखिए बात कि AB जो है वो DC को पैरेलल होगा और AD जो है वो BC को पैरेलल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब क्योंकि ये जो AT है वो A', B', T है, यानी ये तीनों लाइंस कोलिनियर है, यानी हम AB को एक्सटेंड करेंगे तो ये AT बनेगा। तो क्योंकि AB जो है वो DC को पैरेलल है तो ये AT पूरा जो है वो क्या होगा, DC को पैरेलल होगा। ये हमें यूज होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे AB is parallel to in quadrilateral ABCD में AD is parallel to BC, ठीक है, and AB is parallel to CD, ठीक है। ये कहां से आया, हमें ये गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि हमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये पैरेलल है, ये भी हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गिवन लिखी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि लाइन DE और AB जो है वो पॉइंट D प्रूव दैट यहाँ पर AB जो है वो एक्सटेंडेड है BT तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AT पूरा जो है वो पैरेलल है किसको, CD को। कहां से आया ये हमें आया A', B', T। ये इसका रीजन है क्योंकि AB तो ऑलरेडी था तो T भी उसी के लाइन में है, कोलिनियर है ये तीनों पॉइंट्स, इसलिए जो है वो AT इज पैरेलल टू CD हो गया। अब क्योंकि AT पूरा जो है वो पैरेलल है तो BT AT का पार्ट है तो BT विल बी पैरेलल टू व्हाट, CD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BT इज पैरेलल टू CD, ठीक है। अब ये जो है ये कहां से आया, ये अगर हम इसे 1 दे देंगे तो यहाँ से आएगा ये फ्रॉम 1, ठीक है। हमें जो है वो इसका यूज होने वाला है, क्यों, क्योंकि BT और CD पैरेलल हमें चाहिए। क्यों, क्योंकि अब जो है वो हम BET और CED ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल CED, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि BT जो है वो पैरेलल है CD को और TD जो है वो क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है ना। तो यहाँ पर हमारा ये दो पैरेलल लाइन और ये उसका ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट्स, और बीच में हमारे एक पॉइंट है E, ठीक है, जो ऐसा है, कुछ भी समझ लेते हैं हम इसे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों पॉइंट्स जो ये दोनों एंगल्स जो है वो एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट है होंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BET is congruent to angle CED by vertically opposite angle, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, तो इस तरह से जो है ये क्या बना रहा है, Z बना रहा है, सॉरी हाँ, इस तरह से ये Z बना रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ये TBE एंगल TBE is congruent to angle DCE, ठीक है, DCE
करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, नहीं यहाँ पर भी z बन रहा है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ही होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्योंकि यहाँ पर जो है वो दो एंगल हमारे प्रूव हो गए तो तीसरा एंगल तो अपने आप जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ही, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल ट्रायंगल BET इज सिमिलर टू ट्रायंगल CED बाय AA टेस्ट। यहाँ पर जो है क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है कि ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना। हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बनाना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल का नाम क्या है, BET और CED, यानी BE और CE क्या है, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि BE अपॉन CE, ठीक है। दूसरा साइड क्या होगा, TE और ED होगा, TE बोलो और DE बोलो, है ना, TE हाँ और DE, ठीक है। और तीसरा क्या होगा हमारा, ये होगा TB और DC, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं TB अपॉन DC, ये हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो है वो यूज किस चीज का है, हमें क्या प्रूव करना है, DE इंटू BE, तो DE इसमें आ रहा है, BE इसमें आ रहा है, CE और TE, मतलब हमें सिर्फ ये दो रेशियो की जरूरत है, तो हम इसे नीचे निकाल लेते हैं, यहाँ पर BE अपॉन CE इज इक्वल टू TE अपॉन DE। अब यहाँ पर सबसे सिंपल पार्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं CE इंटू TE है, तो ये CE को वहां जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा CE इंटू TE, और क्या है BE इंटू DE है ना, तो ये DE को सिर्फ यहाँ जाके मल्टीप्लाई करना है, तो BE इंटू DE, यही है हमारा प्रूफ। इस तरह से जो है वो हमारा 7 सम भी कंप्लीट होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है स्टूडेंट्स, बस हमें डिसाइड करना है कि कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। आइए 8 सम देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन में कि हमें जो है वो पैरेलल लाइंस नहीं दी हुई, DC और AB जो है वो पैरेलल दिया हुआ नहीं है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AC और BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे, और एक रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, AP अपॉन CP, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना सम। हम अपने सम में सबसे पहले क्या चूज करेंगे कि हमें कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ट्रायंगल है APB और DPC, यही जो है वो हमारा मेन क्वेश्चन है कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अब हमें यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है। ये जो है रेशियो में दिया हुआ है AP अपॉन CP, BP अपॉन DP, ठीक है, ये हमारा क्या है, गिवन है, और हम इसे जो है वो 1 दे देंगे क्योंकि हमें यूज होने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि AP अपॉन CP बोला हुआ है, ये मानी ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, और BP और DP जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर हमें एक एक साइड यानी दो साइड जो है वो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं SS, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो देख सकते हैं बोला हुआ है कि AC और BD जो है वो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट एट P, तो हम यहाँ पर हम ये यूज करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस AC सेगमेंट AC एंड BD क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, देयरफॉर क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD, ये वाला और APB ये वाला, ठीक है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो है वो दो साइड हमें कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है पहले से, और ये तीसरा हमने जो है वो एंगल प्रूफ कर दिया, तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट जो है वो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर ABP इज सिमिलर टू CDP, इसे हम 2 दे देते हैं अगर, तो कौन से रीजन क्या आएगा, बाय SAS टेस्ट, और ये आया कहां से हमें, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा सिंपल सा सम यहाँ पर
फिनिश होता है। आइए लास्ट सम देखते हैं। आइए हम अपना लास्ट सम 9th सम देखते हैं। यहाँ पर ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है हमारे प्रैक्टिस सेट में। हम देख सकते हैं कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी और उसके ऊपर एक पॉइंट डी है जो साइड बीसी पर है, सच दैट एंगल बीएसी यानी बीएसी ये जो पूरा एंगल है वो एडीसी को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और हमें क्या बोला हुआ है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर वही हमारा सबसे बेसिक स्टेप कि दो ट्रायंगल्स चूज करो और उसे क्या प्रूव कर दो, सिमिलर प्रूव कर दो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम ये है कि कौन सा दो ट्रायंगल, ये बी ए सी एक बड़ा ट्रायंगल है, ए डी सी एक छोटा ट्रायंगल है और बी ए डी जो है वो तीसरा छोटा ट्रायंगल है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें चूज करने में जरा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ क्या है, बी ए सी। यहाँ पर ये जो एंगल दिया हुआ है हमें वो ऐसा एक मार्क बना हुआ है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल तो आएगा, बी ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा। अब ये जो एंगल है वो एडीसी को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, तो ये हमें जो है वो एज ए हिंट है कि BAC और ADC को हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, क्योंकि वही दो एंगल हमें दिए हुए और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, हम यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। कहां से आया ये, हमें दिया हुआ है। ठीक है, गिवन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि BAC में ये एंगल आ रहा है और ADC में भी यही एंगल आ रहा है ना। तो यहाँ पर एंगल C जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि BCA is congruent to what, DCA। ठीक है, दिस इज व्हाट, कॉमन एंगल। ठीक है, अब दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ADC बाय व्हाट, AA टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो ट्रायंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। अब हम प्रूफ देखेंगे, हमें प्रूफ में क्या चाहिए, CA स्क्वायर। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, CB और CD चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं ट्रायंगल को जो है आइसोलेट कर लेता हूँ, BAC। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ADC, ऐसा है ना, ADC, जिसका ये और ये एंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हमने नाम कैसे लिखा है स्टूडेंट्स, BAC और ADC, क्योंकि ये एंगल जो है वो हमें कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ था। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो CB जो है इसका अपोजिट क्या है, CB है, तो इसके अपोजिट क्या जा रहा है, AC जा रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC अपॉन CA। ठीक है, BC अपॉन CA। अब यहाँ पर C है एंगल, तो एंगल C के अपोजिट क्या है, AD, और यहाँ पर एंगल C के अपोजिट क्या है, AB। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा, क्योंकि हमने BC पहले लिखा था, अब यहाँ पे AB लिखेंगे, AB अपॉन AD। ठीक है, अब बचा क्या स्टूडेंट्स, AC बचा, और यहाँ पर भी जो है वो AC बचा, सॉरी AC तो हो गया यहाँ पे AC बचा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, DC बचा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AC अपॉन DC। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रूफ में हमें क्या चाहिए, CB चाहिए, CB यानी BC, सेम बात है। तो मैं यहाँ पर BC अपॉन CA वाला लिख लेता हूँ नीचे, और क्या चाहिए हमें, CB चाहिए। ठीक है, तो CB तो हो गया, CD का है, CD यहाँ पर है यानी DC, तो मैं उसे यहाँ पे लिख लेता हूँ AC अपॉन DC। अब यहाँ पर हमें प्रूफ में जो है ना वो CD दिया हुआ है और यहाँ पे DC आ रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं स्टूडेंट, हम उसे क्या कर लेंगे, चेंज कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, ताकि आपको जो है वो परेशानी ना हो। AC को जो है हम वो क्या कर लेते हैं, CA, और ये DC को कर लेते हैं CD। ठीक है, यहाँ पे BC भी है तो उससे मैं CB कर लेता हूँ, CB चाहिए, और ये तो पहले से CA है ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये CA को हम यहाँ पे लेके जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कर लेता हूं मैं, तो सॉरी यहाँ पर पहले CB को CB से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और ये CA को CA से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब CA इंटू CA क्या होगा, CA स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा जो है वो CA स्क्वायर आ जाएगा, और ये CB इंटू CA,
तो यही जो है वो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पर अपना 9th सम भी इजीली कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी सम में कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें आप अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अगर आपको सम में कोई भी डाउट है तो उसकी फोटो क्लिक करें, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।